प्यारे दोस्तों, आप सबों का आपके इस प्रिय चैनल पे दिल से स्वागत है। आज हम अपने इस दोनों पॉकेट रेडियो पे इसके विप एंटीना पे प्रदर्शन को देखेंगे। अपने उस जगह पे, अपने घर के उस जगह पे जहाँ पे काफ़ी वीक मिलता है रेडियोज़ को। और उसके बाद करुणाकर जी की फरमाइश जो थी कि भाई जी आप अपने पॉकेट रेडियोज़ पे मेरे बताए हुए एक्सटर्नल वायर एंटीना को जोड़ के उसके प्रदर्शन को दिखाएं, वो उसमें सुधार कर पाता है या नहीं, उसके रिसेप्शन में सुधार हो पाती है या नहीं, तो उसे हम लोग यहाँ पे इन दोनों रेडियोज़ पे देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अब इसके टेस्ट के लिए कि क्या विप एंटीना की लंबाई को, इफ़ेक्टिव लंबाई को बढ़ा देने के बाद क्या कोई रेडियो अच्छा काम कर पाता है, उसके रिसेप्शन में सुधार हो पाती है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे घर का वो हिस्सा जहाँ पे रेडियोज़ को सिग्नल कम मिलते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि बिना एक्सटर्नल वायर एंटीना के केवल विप एंटीना पे इसका प्रदर्शन रेडियो का कैसा है, और इसके बाद इस पे देखेंगे कि विप एंटीना के साथ एक्सटर्नल वायर एंटीना को जोड़ देने के बाद इसका प्रदर्शन कैसा है। ये रेडियो ऑन है, मैं इसे वॉल्यूम देता हूँ। देखिए ये रेडियो धूम है, आवाज़ इसकी देखिए कितनी बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल धीमी आवाज़ में, और सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत ही वीक है, कमज़ोर है। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं दूसरा स्टेशन। देखिए दोस्तों, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। इसकी भी क्वालिटी बहुत ही वीक है दोस्तों, और ये दूसरा कोई भी स्टेशन कैच नहीं कर पा रहा है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे इसके विप एंटीना में एक्सटर्नल वायर एंटीना को जोड़ने के बाद इसका इफ़ेक्ट कैसा रहता है, इसका प्रभाव कैसा रहता है, और इसकी रिसेप्शन कैसी रहती है। ये स्टेशन जो पकड़ रहा है उसको बेहतर तरीके से पकड़ पाता है या नहीं, या और भी कोई स्टेशन पकड़ पाता है या नहीं, इसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों मैं अभी अपने घर के उस कोने में हूँ। आप इसे ये समझें कि उस जगह पे हूँ जहाँ पे रेडियोज़ को एफएम के सिग्नल बहुत कम मिलते हैं। अब देखेंगे उस एक्सटर्नल वायर एंटीना का कैसा प्रभाव एफएम के रिसेप्शन पे पड़ता है, ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। और जैसा कि आपने देखा कि बिना एक्सटर्नल एंटीना के विप एंटीना ऑन कर देने के बाद भी पगाड़िया का ये R917 यहाँ पे स्टेशन पकड़ने में काफ़ी मुश्किल का सामना कर रहा था। ये विप एंटीना के साथ इस वायर एंटीना को जोड़ लिया है, देखिए, और ये वायर एंटीना का सजेशन यहाँ देखिए करुणाकर मिश्र जी ने दिया था। हमारे प्रिय भाई हैं, और उन्होंने ये सजेशन दिया, और उन्होंने कहा कि भाई जी आप अपने पॉकेट रेडियोज़ पे इसके इफ़ेक्ट को दर्शाएं, दिखाएं कि ये कैसा काम कर रहा है। तो मैंने पगड़िया का R917 लिया है। इसका विप एंटीना देखिए बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसके इफ़ेक्टिव लेंथ को बढ़ाने के लिए वायर एंटीना को जोड़ा गया है, और जिस तरीके से उन्होंने बताया है अपने वीडियोज़ में आगे मोड़ने के लिए, उसी एंटीना से उसी तरीके से इसे मोड़ा भी गया है। तो दोस्तों चलते हैं इसका प्रभाव देखने के लिए। ये एफएम पे बैंड सेलेक्टेड है, और मैंने इसके वॉल्यूम को कम कर रखा है, तो उसे तेज़ करते हैं। दूसरा स्टेशन,
ये दूसरा स्टेशन है रेड एफएम। जो कि रिसेप्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, और विप एंटीना के साथ उस एक्सटर्नल वायर एंटीना को जोड़ने के बाद इसने पकड़ना यहाँ पे शुरू कर दिया है। नौकर चाकर, 2-3 महंगी गाड़ियां, दरबान, एंटीक शो पीसेस, शैंडलियर्स घर की शान थे। चलिए और दूसरे स्टेशन को देखते हैं दोस्तों। मिलने आने फैलाने वाली बिटिया के शीशे मैं हूं ना, वो आपसे समीर, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 104.8 और शो चल रहा है दिल के शहर में आरजे समीर के साथ। वॉइस क्वालिटी देखें दोस्तों। ये 3 शब्द किसी को भी राहत की सांस देने के लिए काफी है। आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, अच्छी हो, बुरी हो या बुरी से भी बुरी हो, अगर कोई आपके तो दोस्तों ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, कोशिश करता हूँ कि दूसरे रेडियोज़ पे भी, दूसरे पॉकेट रेडियोज़ पे जिसके की विप एंटीना की लंबाई कम है, उस पे भी मैं इसे इसके प्रभाव को दर्शा सकूं। तो उसके लिए दूसरे रेडियोज़ को मैं चुनता हूं एक्सएच डाटा के D220 को। दोस्तों ये है एक्सएच डाटा का D220 मॉडल पॉकेट रेडियो है, जिसके विप एंटीना की लंबाई बहुत ही कम है। तो इसकी विप एंटीना की लंबाई बहुत कम होने की वजह से ये हर जगह स्टेशन को अच्छी तरह से कैच नहीं कर पाता है। जहाँ पे इसे सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा मिलता है स्टेशन का, वहाँ ये अच्छा काम करता है। बट उन जगहों पर जहाँ पे इसके सिग्नल स्ट्रेंथ इसे कम मिलते हैं, तो वहाँ पे इसका रिसेप्शन वीक हो जाता है। आप देखें दोस्तों, इसके विप एंटीना की लंबाई ये बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसके विप एंटीना पे हम लोग देखेंगे कि एफएम पे इसका प्रदर्शन कैसा है। उसके बाद देखेंगे कि करुणाकर मिश्र जी ने जिस एक्सटर्नल वायर एंटीना को बनाने की विधि बताई, और उस एक्सटर्नल वायर एंटीना को इसके साथ जोड़ देने के बाद इसका प्रदर्शन कैसा होता है। तो चलते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये एफएम पे है, आप देखें। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि बिना एक्सटर्नल एंटीना के केवल विप एंटीना पर ये स्टेशन यहाँ पे पकड़ पाता है या नहीं। स्टेशन ये कैच कर रहा है यहाँ, बट स्टेशन कैच करने के बाद भी इसका रिसेप्शन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, स्ट्रांग नहीं है। थोड़ा सरसराहट और सनसनाहट है, आवाज़ में खड़खड़ाहट है। तो इसने 2 स्टेशन कैच किए केवल विप एंटीना पे, और उसमें भी सनसनाहट और सरसराहट की आवाज़ थी। तो एक बार हम लोग इसके विप एंटीना के साथ करुणाकर मिश्र जी के द्वारा बताए गए एक्सटर्नल वायर एंटीना को जोड़ के देखेंगे कि उस एक्सटर्नल वायर एंटीना की सहायता से जब इसके एंटीना की इफ़ेक्टिव लेंथ को बढ़ा दी जाती है, तो ये उस पर कैसा काम करता है। दोस्तों मैंने इस पॉकेट रेडियो के साथ एक्सटर्नल वायर एंटीना को जोड़ दिया है। आप देखें, विप एंटीना है ये यहाँ तक, और इसके ऊपर देखें ये एक्सटर्नल वायर एंटीना को जोड़ा गया है यहाँ तक दोस्तों, और इसकी इफ़ेक्टिव लेंथ इससे बढ़ गई है दोस्तों। तो देखते हैं इफ़ेक्टिव लेंथ
एक्सटर्नल वायर एंटीना के साथ बढ़ा देने के बाद इसका प्रदर्शन बेहतर हो पाता है या नहीं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। FM पे है ये। इसके पहले इसने वीप एंटीना पे 2 स्टेशन पकड़े थे जिसमें इसके आवाज़ में सरसराहट थी। अभी देखते हैं इसकी स्थिति कैसी रहती है। ये देखिए दोस्तों, आपने देखा दोस्तों, इस स्टेशन पे इसने कैच किया तो था वीप एंटीना के साथ, बट काफ़ी सरसराहट सनसनाहट थी और साउंड भी काफ़ी कम थी। और इसके वीप एंटीना में एक्सटर्नल वायर एंटीना को जोड़ देने के बाद इसके लाउडनेस में भी वृद्धि हुई और रिसेप्शन में भी सुधार हुआ। चलते हैं दोस्तों अब दूसरे स्टेशन की तरफ। प्राण प्यारे भय दर से तिहारे हाय, देख ली जो आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। तो दोस्तों, ये दूसरा स्टेशन जिस पे काफ़ी सनसनाहट थी और आवाज़ तो आ रही थी, लाउडनेस भी कम थी, सनसनाहट भी थी, खड़खड़ाहट भी थी पीछे से। अभी इसका रिसेप्शन देखें एक्सटर्नल वायर एंटीना के साथ। जो भारत की जनता की इस आधी आबादी को आजादी की लड़ाई से बिल्कुल अलग कर रहा था, भारतेंदु बाबू ने इन कुर्तियों पर प्रहार किया। तो देखा आपने, रिसेप्शन में काफ़ी सुधार हुआ है। अभी चलते हैं इसके बाद के स्टेशन पे। ये दोस्तों तीसरा स्टेशन इसने पकड़ा। बिना एक्सटर्नल वायर एंटीना के केवल वीप एंटीना पे इसने केवल 2 ही स्टेशन पकड़ा था। अभी देखें तीसरा स्टेशन पकड़ा। भले ही वीक सिग्नल है, स्ट्रेंथ सिग्नल का बहुत वीक है, बट ये काम कर रहा है दोस्तों। तो सिग्नल वीक है लेकिन ये 4 स्टेशन पकड़ रहा है दोस्तों। तो इफ़ेक्टिव लेंथ बढ़ा देने के बाद इसके प्रदर्शन में सुधार हुआ दोस्तों। 5वां स्टेशन इसने पकड़ा। इसने 5वां स्टेशन पकड़ा दोस्तों। तो इसने वीप एंटीना में एक्सटर्नल वायर एंटीना को जोड़ देने के बाद 5 स्टेशन पकड़े दोस्तों, जो कि वीप एंटीना पर केवल 2 स्टेशन पकड़े थे। वो भी सिग्नल स्ट्रेंथ, उसकी रिसेप्शन उसकी काफ़ी वीक थी और इफ़ेक्टिव लेंथ बढ़ जाने के बाद दोस्तों इसने 5 स्टेशन पकड़े। करुणाकर मिश्र जी की, प्यारे भाई की कही बात सही सिद्ध हुई कि इफ़ेक्टिव लेंथ इस तरह से यदि बढ़ा दी जाए तो रेडियो अच्छा काम करता है, स्टेशन ज़्यादा पकड़ेगा और रिसेप्शन में भी सुधार होगा। थैंक यू दोस्तों, शुभ रात्रि दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।